100 से 150 किलोग्राम तक होता है। आप अंदाजा लगाइए कि जब 100 किलो का एक बम किसी इमारत पर गिरेगा तो वहां तबाही का मंजर क्या होगा। और जब एक ही मिसाइल से ऐसे 4 बम अलग अलग दिशाओं में फटेंगे तो इजराइल का कोई भी डिफेंस सिस्टम उसे रोक पाने में सक्षम नहीं रह जाएगा। ईरान की चतुराई को समझने की जरूरत है। शुरुआत में ईरान ने अपनी 15 से 20 साल पुरानी मिसाइलें दागी। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि इजराइल के पास इंटरसेप्टर मिसाइल का बड़ा भंडार है। ईरान ने जानबूझकर अपनी पुरानी तकनीक का इस्तेमाल करके इजराइल के महंगे इंटरसेप्टर को बर्बाद करवाया। जब इजराइल का एयर डिफेंस थक गया, जब उनके गोदाम खाली होने लगे, तब ईरान ने अपने असली और आधुनिक तड़कते भड़कते हथियारों का जखीरा बाहर निकाला। आज ईरान के पास 3000 से 4000 ऐसी घातक मिसाइलों और ड्रोन का स्टॉक तैयार है जो पलक झपकते ही इजराइल के किसी भी शहर को खंडहर में तब्दील कर सकते हैं। ये नए ड्रोन पहले वाले ड्रोन के मुकाबले कहीं ज्यादा तेज, रडार की नजर से बचने में माहिर और ज्यादा विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। इस युद्ध के बीच ईरान ने जो सबसे बड़ी और सीधी चुनौती अमेरिका को दी है, उसने वॉशिंगटन के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की बात कहकर 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, लेकिन ईरान ने उस अल्टीमेटम को पैर की जूती पर रखते हुए अमेरिका को खुली चुनौती दे दी है। ईरान ने साफ कह दिया है कि आइए और हमला कीजिए, हम तैयार हैं। ये आत्मविश्वास कहां से आता है? ये आत्मविश्वास आता है ईरान की उस विकेंद्रित ताकत से जिसका जिक्र खुद ईरान के ऊर्जा मंत्री ने किया है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उन्होंने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर आंख उठाकर भी देखा तो वे पूरे इजराइल और खाड़ी के देशों को जो अमेरिका का साथ दे रहे हैं उन्हें पाताल के अंधेरे में धकेल देंगे। ईरान का बिजली सिस्टम एक जगह से नहीं बल्कि 150 से ज्यादा अलग अलग पावर प्लांट से चलता है। अगर इजराइल एक या दो जगहों पर हमला भी कर दे तो भी ईरान की बिजली गुल नहीं होगी। लेकिन इसके विपरीत इजराइल का पूरा सिस्टम केवल कुछ ही केंद्रों पर टिका है। ईरान ने गणित समझा दिया है कि इजराइल के पास ऐसे पावर प्लांट हैं जो अकेले 40% बिजली सप्लाई करते हैं। अगर ईरान की एक मिसाइल वहां पहुंच गई तो आधा इजराइल एक झटके में अंधेरे में डूब जाएगा। यही हाल दुबई और सऊदी अरब का होगा। ईरान ने अमेरिका को ललकारते हुए कहा है कि बुर्ज खलीफा की जो चकाचौंध तुम आज देख रहे हो वो सिर्फ हमारी खामोशी तक है। जिस दिन ईरान ने अपनी उंगली दबा ली उस दिन इन शहरों की नाइट लाइफ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और सिर्फ दिन का उजाला ही बचेगा। युद्ध के मैदान में ईरान एक जख्मी शेर की तरह लग रहा है, लेकिन वो अपने संस्कारों को नहीं भूला है। जहां इजराइल गाजा में मानवीय सहायता रोक रहा है, बच्चों को भूखा मार रहा है, वहीं ईरान आज भी फलस्तीन और लेबनान के साथ मजबूती से खड़ा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वह अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने भाइयों की रक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है जिन पर जुल्म हो रहा है। लेबनान में जिस तरह से इजराइल ने तबाही मचाई है उसे लेकर ईरान ने दो टूक शब्दों में कहा है कि अब और हिचकिचाहट नहीं होगी। अब जो हमले होंगे वे दुश्मन की हड्डी पसली तोड़ने वाले होंगे। ईरान की सेना ने हाल ही में एक वीडियो जारी करके दुनिया को दिखा दिया कि अमेरिका की नौसेना जिसे ट्रंप खत्म बता रहे थे वो असल में कितनी लाचार है। फारस की खाड़ी में कबाड़ के ईंधन टैंकर को जिस तरह धू धू कर जलाया गया उसने यह साबित कर दिया कि समंदर में भी अब ईरान का ही राज चल रहा है। ट्रंप कह रहे थे कि वे अपने झंडे वाले जहाजों को सुरक्षा देंगे, लेकिन हकीकत यह है कि आज उनका खुद का जहाज सुरक्षित नहीं है। ईरान इस वक्त उस उस्ताद पहलवान की तरह व्यवहार कर रहा है जिसके पास हर दांव की काट है। अगर इजराइल हवा से हमला करने की सोचता है तो ईरान जमीन के अंदर से अपनी मिसाइलें निकाल लेता है। अगर अमेरिका समंदर से घेरने की कोशिश करता है तो ईरान अपने आत्मघाती ड्रोन का झुंड भेज देता है। इस युद्ध के बीच ईरान ने जो सबसे बड़ी और सीधी चुनौती अमेरिका को दी है उसने वॉशिंगटन के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की बात कहकर 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, लेकिन ईरान ने उस अल्टीमेटम को पैर की जूती पर रखते हुए अमेरिका को खुली चुनौती दे दी है। ईरान ने साफ कह दिया है कि आइए और हमला कीजिए, हम तैयार हैं। यह आत्मविश्वास कहां से आता है? यह आत्मविश्वास आता है ईरान की उस विकेंद्रित ताकत से जिसका जिक्र खुद ईरान के ऊर्जा मंत्री ने किया है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उन्होंने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर आंख उठाकर भी देखा तो वे पूरे इजराइल और खाड़ी के देशों को जो अमेरिका का साथ दे रहे हैं उन्हें पाताल के अंधेरे में धकेल देंगे। ईरान का बिजली सिस्टम एक जगह से नहीं बल्कि 150 से ज्यादा अलग अलग पावर प्लांट से चलता है। अगर इजराइल एक या दो जगहों पर हमला भी कर दे तो भी ईरान की बिजली गुल नहीं होगी। लेकिन इसके विपरीत इजराइल का पूरा सिस्टम केवल कुछ ही केंद्रों पर टिका है। ईरान ने गणित समझा दिया है कि इजराइल के पास ऐसे पावर प्लांट हैं जो अकेले 40% बिजली सप्लाई करते हैं। अगर ईरान की एक मिसाइल वहां पहुंच गई तो आधा इजराइल एक झटके में अंधेरे में डूब जाएगा। यही हाल दुबई और सऊदी अरब का होगा। ईरान ने अमेरिका को ललकारते हुए कहा है कि बुर्ज खलीफा की जो चकाचौंध तुम आज देख रहे हो
वो सिर्फ हमारी खामोशी तक है। जिस दिन ईरान ने अपनी उंगली दबा ली, उस दिन इन शहरों की नाइट लाइफ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और सिर्फ दिन का उजाला ही बचेगा। युद्ध के मैदान में ईरान एक जख्मी शहर की तरह लग रहा है, लेकिन वो अपने संस्कारों को नहीं भूला है। जहां इजराइल गाजा में मानवीय सहायता रोक रहा है, बच्चों को भूखा मार रहा है, वहीं ईरान आज भी फलस्तीन और लेबनान के साथ मजबूती से खड़ा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वह अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने भाइयों की रक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है, जिन पर जुल्म हो रहा है। लेबनान में जिस तरह से इजराइल ने तबाही मचाई है, उसे लेकर ईरान ने दो टूक शब्दों में कहा है कि अब और हिचकिचाहट नहीं होगी। अब जो हमले होंगे वे दुश्मन की हड्डी पसली तोड़ने वाले होंगे। ईरान की सेना ने हाल ही में एक वीडियो जारी करके दुनिया को दिखा दिया कि अमेरिका की नौसेना